आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे औरतों ने गुफा से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय किया है इंसान के इतिहास में। इससे आपको औरतों को और लड़कियों को ठीक से समझने में हेल्प मिलेगी। इंसान का इतिहास लगभग 3 लाख साल पुराना है और इंसान के इतिहास के शुरू से ही औरतें और पुरुष इक्वल हुआ करते थे। शुरू में स्त्री और पुरुष दोनों की हाइट और बॉडी साइज भी सेम हुआ करती थी, पर बाद में मर्दों की बॉडी औरतों से बड़ी हो गई ऑन एवरेज, क्योंकि वो आपस में फाइट करते थे औरतों के लिए। शुरुआती दिनों में हंटिंग गैदरिंग के जमाने में स्त्री और पुरुष एक ग्रुप में रहा करते थे। उसमें लोगों की संख्या 20 से लेकर 200 के बीच में हुआ करती थी और कोई भी शादी की परंपरा नहीं थी। कोई किसी का हस्बैंड नहीं था, कोई किसी की बीवी नहीं थी और जिसको जिससे इच्छा होती थी उसी के साथ सोता था, उसी के साथ समय बिताता था जब तक इच्छा होती थी। उस समय में मर्द अक्सर हंटिंग करते थे और औरतें भी 80% केसेस में मर्दों के साथ हंटिंग करने जाती थी और औरतें बच्चे भी संभालती थी और फूड गैदरिंग भी करती थी। फ्रूट वगैरह इकट्ठा करने का काम भी वही करती थी और ग्रुप के खाने का लगभग 70 से 80% जुगाड़ औरतें ही किया करती थी। उस समय में औरतों की पोजीशन उनके ग्रुप में मर्दों के बराबरी का था और उन्हें दबाया नहीं जाता था और वो मर्दों की तरह स्ट्रांग थी। ये हंटिंग और गैदरिंग का समय काफी लंबा चला, लगभग 2,90,000 साल तक चला और उसके बाद पिछले 10,000 साल में इंसानों ने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। क्योंकि पुरुषों की बॉडी औरतों से स्ट्रांग हो चुकी थी उस समय तक, इसलिए उनका रोल खेती बाड़ी में काफी होता था और धीरे धीरे पुरुषों का इम्पोर्टेंस समाज में बढ़ता गया और उन्होंने जमीन पे कब्जा कर लिया खेती बाड़ी करने के लिए। और धीरे धीरे जमीन पे कब्जे की वजह से और इनहेरिटेंस सिस्टम की वजह से औरतों की पोजीशन समाज में कमजोर होती गई और धीरे धीरे पुरुषों ने औरतों को भी अपनी संपत्ति के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दिया और लगभग पिछले 5,000 साल से शादी की परंपरा शुरू हो गई और उसके बाद से मर्दों ने औरतों को अपना जागीर समझा है, अपनी प्रॉपर्टी समझी है और औरतों की पोजीशन समाज में लगातार कमजोर होती गई। औरतों को अपने मन से कुछ भी करने की आजादी छिन गई। मर्दों ने औरतों के ऊपर में बहुत सारे कंट्रोल लगा दिए और कुछ भी औरत अपनी मर्जी से नहीं कर पाती थी और घर के बाहर भी औरतों को निकलने की आजादी छिन गई। पर दुनिया ने फिर से करवट ली और लगभग 300 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और फैक्ट्रियों का निर्माण होना शुरू हुआ और वहां पे मर्दों के अलावा औरतें भी जाकर काम करने लगी और ये दुनिया में फिर से एक बड़ा बदलाव था जिसने औरतों के पोजीशन को चेंज कर दी। फिर से औरतें जब घर से बाहर निकलने लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि मर्दों ने दुनिया में अपना कब्जा कर रखा हुआ है। इवन एजुकेशन और वोट देने का राइट भी मर्दों के पास ही है, औरतों के पास ये दोनों भी नहीं है। उसके बाद औरतों ने फैक्ट्रियों में काम करके पैसे कमाने शुरू कर दिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया और धीरे धीरे औरतों को भी वोट करने का और एजुकेशन का राइट मिल गया और वो भी पढ़ने लिखने लगी और धीरे धीरे पढ़ाई की वजह से, अवेयरनेस की वजह से उनके अंदर काफी परिवर्तन होने लगे। और आज के जमाने में आप जानते हैं कि औरतें पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं और ऑफिस में जाकर जॉब भी कर रही हैं। अब वो किसी पुरुष के सहारे नहीं बैठी हुई हैं, उन्हें दुनिया की जानकारी भी है और अपने पैर पे खड़ा होने की काबिलियत भी है और औरतों की इस एम्पावरमेंट की वजह से समाज में काफी बदलाव भी आए हैं। कितने केसेस में औरतें पुरुषों से ज्यादा कमाती हैं, कुछ हस्बैंड से ज्यादा उनकी बीवियां पैसे कमाती हैं और ये समाज में भी बदलाव ला रहा है। अब औरतें ज्यादा समाज में अपनी बात कहती हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन पे काम करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी चला रही हैं और साथ ही में अंतरिक्ष भी पहुंच चुकी है और इसकी वजह से डेटिंग लाइफ में भी काफी बदलाव आ रहा है। औरतें हमेशा हाइपरगेमी प्रैक्टिस करती हैं तो उनकी उम्मीदें भी ज्यादा बढ़ गई है और पैसे कमाने की वजह से, एजुकेशन पाने की वजह से वो और ज्यादा अच्छे लड़कों की उम्मीद करती हैं। अमेरिका जैसे देशों में औरतें अक्सर मर्दों की तुलना में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, एजुकेशन में भी और जॉब मार्केट में भी सेम एज के मर्दों की तुलना में। और इसकी वजह से उन्हें कितनी बार स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में कितने केस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई लड़की काफी पढ़ लिख गई है, काफी अच्छी सैलरी कमा रही है, उस हाल में कोई से लड़का मिलता नहीं है जो उसके साथ डेट पे जाए, क्योंकि लड़कों की उम्मीद होती है ऐसी लड़कियां जो कम कमाती हों। और इसी वजह से कई केस ऐसे आए हैं जहाँ पे हाईली पेड लॉयर्स लड़कों को झूठ बोलती हैं कि मैं किसी कंपनी में सेक्रेटरी या रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही हूँ, ताकि लड़के उन्हें डेट पे ले जाएं। क्योंकि लड़कों की मानसिकता आज भी यही है कि वो अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लड़कियों के साथ डेट पे नहीं जाना चाहते हैं, वो अपना लाइफ पार्टनर चाहते हैं, ऐसी लड़की जो उनसे सामाजिक स्टेटस में लो हो। अब चूंकि औरतें काफी स्ट्रांग होती जा रही हैं पूरी दुनिया में, तो कई देशों में पुरुषों को ये बात हजम नहीं होती है
और कई पुरुष इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि औरतें पावरफुल हो रही हैं। आपने इंडिया में कुछ केसेस पढ़े होंगे रिसेंटली जिसमें कि मर्दों ने अपने बीवियों पे अटैक किया है क्योंकि वो इंस्टाग्राम की रील बना रही थी। मर्द आज भी बड़ी संख्या में औरतों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि औरतें वही करें जो वो चाहते हैं क्योंकि उन्होंने परिवार में यही देखा है। मगर समय बदल रहा है, औरतें स्ट्रांग होती जा रही हैं और वो समाज के पुराने तरीकों से अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहती हैं। उन्हें आज़ादी चाहिए, अपने मन मुताबिक चीज़ें करना चाहती हैं और इसमें कुछ बुरा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि इंसान के इतिहास के 95% समय तक औरतें पुरुषों के बराबर ही थी, कभी भी उनसे कमजोर नहीं थी। केवल एग्रीकल्चर के समय में औरतों को दबाया गया है मर्दों द्वारा, लेकिन अब एग्रीकल्चर का जमाना जा चुका है और औरतें पहले की तरह स्ट्रांग होती जा रही हैं। कई देशों में औरतों की पोजीशन मर्दों के बराबर हो चुकी है और बहुत जल्दी बाकी देशों में भी उनकी पोजीशन मर्दों के बराबर हो जाएगी, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। तो सवाल यह है कि आपके लिए इसमें क्या मैसेज है। मैसेज ये है कि आपको एक स्ट्रांग लड़की को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि नेचर ने औरतों को, लड़कियों को मर्दों से कमजोर किसी हाल में नहीं बनाया है और उन पे अपनी बातें जबरदस्ती आपको थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आपको ये भी समझना चाहिए कि जो हाई वैल्यू मैन होता है वो किसी भी औरत के, किसी भी लड़की के प्रोग्रेस से, एजुकेशन से, सक्सेस से इनसिक्योर महसूस नहीं करता है। उसे खुद पे कॉन्फिडेंस होता है और इसी वजह से वो किसी भी सक्सेसफुल स्ट्रांग लड़की को देखकर डरता नहीं है। और हर औरत को ऐसा ही मर्द चाहिए, क्योंकि चाहे औरतें कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, उन्हें ऐसा ही लड़का चाहिए जो स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो और जो उन्हें एक्सेप्ट करे, चाहे वो जैसी भी हैं। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।